नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में बीजेपी का राज आ चुका है। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है। 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई तो उसके बाद अब चर्चाएं होने लगी हैं दिल्ली के कई जगहों के नाम बदलने की। जी हां, विधानसभा में भी मुद्दा उठ रहा है और नीलम पहलवान जैसे विधायक दिल्ली के कई जगहों के नाम बदलने की बात कर रही हैं। इसके अलावा जब दिल्ली में नई सत्ता आई तो सबसे पहले तो यही कहा गया कि दिल्ली का ही नाम बदल देना चाहिए, इंद्रप्रस्थ कर दीजिए। इसके अलावा भी तमाम नाम, जैसे नजफगढ़ को नाहरगढ़ कर दिया जाए, मोहम्मदपुर को माधोपुरम कर दिया जाए। इसके अलावा मुस्तफाबाद का भी नाम बदलने की चर्चाएं चल रही हैं। बयान सुनाएंगे कि विधानसभा में क्या कुछ कहा गया, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं। पंकज जी से पूछते हैं कि ये जो नाम की राजनीति है, क्या ये दिल्ली में भी अब लागू होने वाली है? पंकज जी, जिस तरीके से शुरुआत में समझ में आ रहा है। देखिए रोहित, नाम की राजनीति कहेंगे तो थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा। मैं हर जगहों के नाम बदलने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जिसके दस्तावेज या जिसका कोई आधार है, जैसे आप सामने वाले तर्क किस तरह से रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम नाम देख के सब कुछ बदल दे। लेकिन देखिए, नजफगढ़ वाला जो मामला है जो नीलम पहलवान ने उठाया था, उसके पीछे तर्क है। तर्क यह है कि राजा नाहर सिंह थे। राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। बाकायदा दस्तावेज है यहाँ, और दस्तावेज में ये नाहरगढ़ इसका नाम है। अब नाहरगढ़ को चूंकि वहां एक मुगल का ये था, सेनापति था, और उसके नाम से नजफगढ़ हो गया। लेकिन दस्तावेज में दर्ज क्या है और ओरिजिनल नाम देने की बात की तो यहाँ पे तर्क है, यहाँ पे रीजनिंग है कि क्यों होना चाहिए। अगर आप ये बताएंगे कि क्यों होना चाहिए, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो वैसे जगहों का समझ में आता है। अब जैसे देखिए, अब दिल्ली में बहुत सारे सड़कों के नाम, औरंगजेब, तो बाबर, तो हुमायूं, तो शाहजहां, ये सब है। तो तर्क क्या है रखने का? सामने वाला भी पता है ना कि ये इसलिए रखा गया है। लेकिन कभी कभार हम अक्सर ये चर्चाएं करते हैं कि भाई दिल्ली में आप चले जाओ तो इधर बाबर रोड दिखती है, उधर अकबर रोड दिखती है, उधर हुमायूं रोड दिखती है, उधर कौन सा लेन दिखता है, उधर औरंगजेब लेन दिखता है। जब इतनी ही दिक्कत है केंद्र से लेकर अलग अलग राज्य सरकारें बीजेपी की मुगलों को लेकर तमाम बातें कहती हैं, तब दिल्ली के केंद्र में ही, दिल्ली के दिल में ही खड़े होकर ये नाम क्या आपको चिढ़ाते नहीं हैं कि आपकी बातें केवल कोरी अफवाहें हैं, सामने सच्चाई दिख रही है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है। अब मान लिया कि आप ब्रिटेन में गए और ब्रिटेन के किसी शहर का नाम ये महाराणा प्रताप हो जाए, या फिर अमेरिका के किसी शहर का नाम उसके नाम पे हो जाए जिसने आक्रमण किया था अमेरिका पे। जी, कभी सुना है कि रशिया में किसी रोड का नाम हिटलर के नाम पे है क्योंकि नाजियों ने आक्रमण किया था? दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये अच्छा बताइए, बाबर रोड, बाबर क्या भारत का था? भारत उसका क्या संबंध था जी? या फिर खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी कौन था? आपके यहां का आक्रमणकारी था, वो दूसरे जगह से आया, आपके यहां लूटमार की ओर चला गया। अब जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, और उसी नालंदा यूनिवर्सिटी के बगल वाले स्टेशन का नाम बख्तियारपुर है। ये होता है क्या कहीं दुनिया में? आप कहीं भी उदाहरण बता दीजिए। नहीं। अगर आपके यहां का है और आपके यहां कोई महान आदमी है, कोई ये है, तो समझ में आए। जैसे राजा अगर है अकबर, तो समझ में आता है कि अकबर चूंकि यहां पे राजा उसने ये सब। जो लोग बाहर से आए उनका क्या महत्व है? अच्छा, मान लिया रोहित, मैं एक उदाहरण बताता हूं कि आपका गांव है, कोई नाम है, और कोई ऐसा आदमी आया जो गांव में पूरा मर्डर कर दिया, सबका मार दिया, और फिर बाद में आपके गांव का नाम उसी के नाम पे रखा जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, अच्छा लगेगा। वही तो चर्चाएं हो रही हैं। तो एक बार विधानसभा में जो चर्चा हुई है वो बयान सुनाते हैं, उस बयान के आधार पर थोड़ा समझ में आएगा दर्शकों को। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि जो मेरी विधानसभा है वो दिल्ली देहात की विधानसभा है, और वहाँ से हरियाणा के 3 बॉर्डर टच करते हैं। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने
लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद प्रवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया। पंकज जी, विधानसभा में भी अब आवाज उठने लगी है, तो इसके बाद आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं? अगर राजनीतिक नजरिए से ही देखें तो कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नाम बदलेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसा हो चुका है, असम में हो चुका। देखिए, मैं बार बार ये बोलता हूं कि आपका देश, आपका शहर, आपका राज्य का नाम जिस आधार पर रखा गया है उसका मतलब क्या हो, और क्या वो आप में स्वाभिमान जगाता है, आत्मस्वाभिमान जगाता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बार बार आक्रांताओं के आप गुलाम हैं उसकी याद दिलाता है। जैसे मैं इंडिया नाम के बारे में बोल रहा हूं, भारत के बारे में इंडिया बोला जाता है, इंडिया किसने बोला? क्या किसी इस भूभाग के रहने वाले लोगों ने यह नाम दिया? नहीं। इंडीज, इंडीज एक शब्द है, वो लैटिन शब्द है, उसका मतलब होता है जहां पे अंधेरा हो। और जो जहां पिछड़े इलाके होते थे, जहां डार्क एज होता था, उसमें इंडीज जोड़ देते। जैसे मैं आपको बताता हूं, अंग्रेज जहां जहां गए, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया वो, जैसे इंडोनेशिया हो गया, जहां जहां इस तरह का इंडीज। तो भारत, क्या जो इंडिया नाम रखा गया है इंडीज पे, तो क्या यहां अंधकार है? अंधकार था? बिल्कुल। उनकी नजरों में होगा कि वो आगे। मैं और आगे बताता हूं थोड़ा सा। देखिए, हमारा नाम क्या है? भारत। जिस शब्द को आप भा लगाते हैं ना, उसमें मतलब होता है रोशनी। रोशनी मतलब ज्ञान का भी प्रकाश होता है। जैसे प्रभा, भास्कर, ये भा है, ठीक, रोशनी। और भा में रत रहने वाला, यानी ज्ञान की प्राप्ति में रत रहने वाला लोगों का भूभाग भारत है। ठीक है। इसी तरीके तो की बात आप नाम लेते हो ना, नाम लेते हो, तो इससे मतलब पता चलता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपकी जहनियत में क्या है। बिल्कुल। इसी तरीके का जिक्र मुस्तफाबाद से अभी तक मतलब पिछली विधानसभा तक जीत कर आने वाले विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने की थी। हालांकि अब की मुस्तफाबाद कह रहा हूं कि मोहन सिंह बिष्ट जो कि मुस्तफाबाद से अब की जीत कर आए, वो इससे पहले करावल नगर से लड़ते हैं। लेकिन मुस्तफाबाद को लेकर उन्होंने एक जिक्र किया कि एक तरफ 58% लोग हैं, दूसरी तरफ 42% लोग हैं। विधानसभा का नाम 42% वाले लोगों की पसंद का कैसे हो सकता है? 58% लोगों के साथ अन्याय है या उन बहुसंख्यक लोगों के साथ अन्याय है? मैं इस विधानसभा का नाम बहुसंख्यकों के नाम पर करवाऊंगा और मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी या शिवविहार होना चाहिए। वो भी वही बात करेंगे, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, अगर उनके नाम पे क्यों नहीं कर देते आप? जनसंख्या की बात नहीं है, हमारे यहाँ के मुसलमानों के जहनियत में यह बैठाया गया है राजनीतिक कारणों से कि जो आक्रमणकारी हैं वो आपके अपने हैं, जबकि हकीकत यह है कि यहां रहने वाले, भारत के रहने वाले अधिकांश मुसलमानों का डीएनए भारतीय है। इनको कन्वर्ट किया गया, ये ओरिजिनल यही के लोग हैं। जो बाबर आया होगा या फिर जो वो मोहम्मद गौरी आया होगा, तो मारने में जरा भी भेदभाव नहीं किया होगा जी। और तो ये इनका जो पूर्वज थे वो यही के थे, इनका डीएनए यही, वो भारतीय हिंदुस्तानी मुसलमान है। दो तरह के मुसलमान यहाँ है, जो 10-15% वाले हैं वो तुर्की मुसलमान है या बाहर से आए, लेकिन 85% जो है वो यही के लोग हैं। इसलिए इन लोगों के जहन में ये आप कहिएगा कि मुगल आपके हैं या फिर गौरी आपका है, तो ये विरोध करेंगे। इनको बोलिए कि भाई सबसे ज्यादा अत्याचारी आपके ऊपर कहा जाता है कि अकबर यहीं पैदा हुआ, यहीं रहा, यहीं मर गया, तो फिर उसके नाम पर अगर जगह है तो क्या दिक्कत है? अरे अकबर का पता चले कि बाबर की समाधि कहां है, भारत में कहीं बनाया क्या? या गजनी की समाधि कहां है? वो अफगानिस्तान में है ना। आपकी समाधि यहां है, आप इसी मिट्टी में जन्म लिए, इसी मिट्टी में पले बढ़े, यहीं पे दफन हो जाना है। आप उनसे अपने आप को रिलेट क्यों करते हो? ये बात सिर्फ भारत में नहीं है, पाकिस्तान में ये बात भी उठ रही है कि आप अपनी मिसाइलों का नाम गजनी गौरी क्यों रख दिए? क्या पाकिस्तान का था गजनी गौरी? उसने आके आपको मारा है वहां पे भाई। उस पूरे सिंध के पूरा, जैसे ही आप दक्षिण ईरान के इधर आइएगा, पर्शिया के इधर, ये सब सताए हुए लोग हैं, सारे लोग सताए हुए हैं। नहीं तो मैं तो वही बताइए कि कोई नहीं, यहाँ के मुसलमानों आप इसमें आखिरी सवाल मेरा, इसमें राजनीतिक लाभ आपको ज्यादा दिख रहा है दिल्ली में नाम बदलने की चर्चा जो हो रही? नहीं, ये टेम्पररी चीज है। देखिए, ये अभी सतही वर्तमान में ये बात करते। अच्छा बताइए, मुस्तफाबाद, मुस्तफा कमाल पाशा, वो तुर्की का था, अब दिल्ली में उससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं उसको। वो आज तक भारत आया भी नहीं, शायद भारत के बारे में सिर्फ सुन रखा होगा उसने।
अच्छा, बख्तियार खिलजी, बख्तियारपुर क्या मतलब उसका? उसका क्या ननिहाल था, मैका था, जन्म लिया, मरा, क्या था यहाँ? खाली नालंदा को लूटा, ऐसे तो इतना ही चर्चा, तो मतलब है। ऐसे तो चर्चा कई जगह है, जौनपुर से क्या लेना देना, फिर औरंगाबाद, नहीं, क्यों नाम है? तमाम जगह ऐसे हैं। क्यों नाम है? वो पहचान अपना स्टैंप लगाते चलते थे, माथे पे मुहर लगाना बोलते हैं ना, कि मैं ये कब्जा किया, इसका नाम आज से मुस्तफाबाद हो गया, कल को जाके ये हुसैनाबाद हो जाएगा, परसों जाके ये मुगलिस्तान हो जाएगा। लेकिन वो तो चले गए ना ये करके। आपने क्या किया उसके बाद? हाँ आपने बिल्कुल उसी गुलामी की पंकज जी, अब मानसिकता को दिल्ली ढोते चले विधानसभा गए। में जिस तरीके से बात उठ रही है, देखना होगा कि आगे नाम बदलने को लेकर दिल्ली विधानसभा में या दिल्ली की कैबिनेट क्या कुछ फैसला करती है। मैं चाहूंगा कि छोटे में कंक्लूड कीजिएगा आखिरी जवाब के साथ। आखिरी, भारत की जो इस्लाम की धारा है वो सूफीज्म की धारा है। आप किसी सूफी संत के नाम पे दारा शिको रखिए ना, लेकिन आपको हमेशा क्रूर और आक्रमणकारी के नाम पे क्यों रखना है? वो भी तो मुसलमान ही था। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखिए ना, वो भी तो मुसलमान है। कैप्टन अब्दुल हमीद के नाम पे रखिए। आपको हमेशा जो आपके ऊपर आक्रमण करता है, मारता है, कूटता है, आपको, आपके पूर्वजों को उसने पता चला कि धर्म परिवर्तन करा दिया, उसके नाम पे क्यों रखना है? आपका आइडियल इस्लाम में भी तो वो हो सकता है ना, कि जो भारतीयता से जुड़ा हुआ हो, ओतप्रोत हो। जी बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा हिंदुस्तानी मुसलमान के नाम पे होना चाहिए। केंद्र में और क्या कहते हैं दिल्ली विधानसभा में, दोनों जगह पर बीजेपी की सत्ता है, तो फैसला क्या कुछ करते हैं या फिर केवल बातचीत ही चलती है और केवल राजनीति का हिस्सा बनाकर छोड़ दिया जाता है। बाकी मोहम्मदपुर का माधवपुरम, नजफगढ़ को नाहरगढ़ और मुस्तफाबाद को शिवपुरी या फिर शिव बिहार बनाने की मांग हो रही है। आगे जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल पंकज जी, एक लाइन बोलता हूं। आप उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिण चले जाइए, आपको बहुत कम नाम मिलेंगे। यहां पे यूपी, दिल्ली के आसपास के इलाकों का नाम मुस्लिम इलाके मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे राज किया है, वहां पर मुगलों का तो ज्यादा आधिपत्य था, ज्यादा पहुंच थी, ज्यादा कनेक्टिविटी थी दिल्ली से, इस वजह से वो चीजें हुई। फिलहाल अब दिल्ली में नाम बदलने की चर्चाएं हो रही। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम, तमाम जहां पर बीजेपी की सरकारें, वहां पर नाम बदलने गए इससे पहले। तो दिल्ली में कितने नाम बदले जाएंगे, चर्चा शुरू हो चुकी है। बने रहिएगा हमारे साथ, आपको हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नजफगढ़ का नाम बदला जाना चाहिए, नाहरगढ़ किया जाना चाहिए, मोहम्मदपुर को माधवपुरम और मुस्तफाबाद को शिवपुरी या फिर शिव बिहार किया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।